करें स्टार्ट जी। जी सर। संसार के दूसरे सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो है रोपवेज का, जो संसार का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट जो साउंड नहीं नहीं ठीक है। हेलो ठीक जिंदे पीछे हो थोड़ा नहीं यार सेटिंग हो रहा है। दुनिया का जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है रोपवे, शिमला रोपवे प्रोजेक्ट, अब हमारा लगभग हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और लॉन्चिंग पैड पे हम पहुंच गए हैं कि उसको आगे कैसे हमने लेके जाना है। तो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से अब तक टूरिज्म के प्रोजेक्ट लगते रहे पर्यटन के हिसाब से, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट जो है ये बनने जा रहा है। और इससे पहले अब तक साउथ अफ्रीका में अमेरिका में जो प्रोजेक्ट इससे पहले बना हुआ है, जो 32 किलोमीटर की जिसकी लेंथ है, और उसके बाद इंडिया में जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसकी लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। और रोपवेज के ऊपर हमारी गवर्नमेंट का पूरा ट्रस्ट है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में रोपवेज की श्रृंखला को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये इको फ्रेंडली ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, जिसकी की लंबाई 13.55 किलोमीटर है और इसमें 3 लाइन्स होंगी। और तो जो इन्होंने मार्क किया हुआ है, एक रेड लाइन है, एक ग्रीन लाइन है, एक ब्लू लाइन है। और इस प्रोजेक्ट पे बनेगा और इसकी डीपीआर बन के तैयार हो गई है, कंसल्टेंट हायर हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को ई क्लियरेंस की जरूरत नहीं है और फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत है, और जो हमें आने वाले 2-3 महीने में हम जो हासिल कर लेंगे। और इसको जो है, जो आप देख रहे हैं कि शिमला में जिस ढंग से ना तो एयर ट्रैफिक का कोई हिसाब है, ना कोई रेलवे का हिसाब है, और कंजेशन बढ़ती जा रही है लगातार। और ख़ास तौर पे आप चंडीगढ़ से तारा देवी पहुंच जाते हैं, लेकिन तारा देवी से शिमला जो अंदर चलना है वो उसमें उतना ही समय लग रहा है जितना आप लॉन्ग रूट से जाके आते हैं। तो इसके चलते इस प्रोजेक्ट को फ्रेम किया गया है और ये 40 साल की आने वाली ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और इसमें जो शुरुआत में कैबिन बनने हैं वो 220 कैबिन्स बनेंगे, और जब फाइनली पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा तो 660 कैबिन इसमें लगेंगे। और हर कैबिन की कैरिंग कैपेसिटी जो है 8 से 10 पैसेंजर के बीच में रहेगी, और 2 से 3 मिनट की सर्विस होगी यहाँ पे। और खास तौर पे जो संसार की बड़ी कंपनियां हैं,
वो कंपनियां जो है अब टेंडर करने जा रहे हैं हम, खास तौर पे जैसे डोपलमेयर है और लाइटनर है, ऐसी कंपनियां जो है इस रोपवे को बनाने के लिए आ सकती है आने वाले समय में। और जो स्टेशंस बनेंगे, तारा देवी से हम शुरू करेंगे, फिर वे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स चक्कर जाएंगे और फिर टूटीकंडी पार्किंग पे आएंगे, फिर न्यू ISBT पे आएंगे, फिर रेलवे स्टेशन पे आएंगे, फिर ओल्ड ISBT पे, और फिर लिफ्ट पे, फिर सेक्रेटेरिएट पे, नवबहार, संजौली, IGMC, आइस स्केटिंग रिंग और 103 नियर होटल सेसर। तो ये 13 आज स्टेशन इसके बनेंगे। और जो भी यहाँ की कंजेशन को कम करने के लिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसके के लिए जो भी राशि की जरूरत थी, जो भी रोपवे कॉरपोरेशन ने मांगा था, वो इस साल वो राशि हमने उपलब्ध करवा दी है। चाहे वो कंसल्टेंट्स के लिए मांगी थी, चाहे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस के DPR के लिए मांगी थी, चाहे किसी और क्लियरेंस के लिए मांगी थी, वो पैसा, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसलिए वो पैसा इनको उपलब्ध करवा दिया गया है। और अब आगे बढ़ने की बात है कि हम किस ढंग से इसको आगे लेके जाएंगे। और इसमें हम हाँ, इसमें जो टिकट का वो रेट होगा वो बस के रेट्स के आसपास ही रहेगा, तो ताकि इसको बढ़ावा दिया जा सके। और हमने जो अब डेडलाइंस रखी हैं, इसमें प्रोजेक्ट को 5 साल में हम कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन 2.5 साल के आसपास हम इसको, जब इसका इनिशियल स्टेजेस बन जाएगी तो हम इसको शुरू करना चाहेंगे। फर्स्ट फेज जो है हम इसको शुरू करना चाहेंगे। और इसकी FCA की क्लियरेंस के लिए जो लोड करने के लिए हमने 15 दिसंबर 2023 का समय रखा है, और TCP की अप्रूवल्स के लिए भी 15 दिसंबर 2023, मार्च 2024 का समय रखा है। इसमें ट्राई पार्टी नेगोशिएशन होगा, क्योंकि हिमाचल सरकार, केंद्र सरकार और बैंक तीनों के बीच का ये मसला है। और कंस्ट्रक्शन जो है इसकी हम 4th क्वार्टर में, अक्टूबर के आसपास, और 200 टावर्स का डिजाइन अभी तक पूरा कर चुके हैं। DPR सबमिटेड टू NDB बैंक को जो है हम सबमिट कर दी है हमने DPR। उनके चेयरमैन यहाँ पे आए थे, उनके साथ भी बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हो चुकी है। और टेंडर फ्लोट करने की हम टेंडर फ्लोट करने के नज़दीक आ गए हैं, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही देश के लिए और ख़ास तौर पे हिमाचल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आने वाले समय में साबित होगा। और ये एग्जाम्पल हो जाएगा दूसरे राज्यों के लिए भी। और सेकेंड लार्जेस्ट रोपवे है, जैसा हमने आपको बताया है। और जो पहले रोपवे जो है वो लीबिया में पहला बना हुआ है, 32 किलोमीटर का जो है, और वो आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे भी। और इस प्रोजेक्ट को हम हर हालत अंजाम पे पहुँचाना चाहते हैं, और इसमें इसलिए हम आपसे भी
हम इस पे भी हमने कॉरपोरेशन को चेयरमैन साहब को ये कहा है कि इस पे भी साइमल्टेनियसली काम आप शुरू करें। सरकार थी तब हमने टाटा के साथ नेगोशिएट किया था और वो प्रोजेक्ट धर्मशाला में लग के तैयार हुआ। उसके बाद टिम्बर ट्रेल का प्रोजेक्ट है, प्राइवेट सेक्टर में है, और उसके बाद शिमला के जाखू का प्रोजेक्ट है, और उसके बाद नैना देवी का एक प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, और नबार्ड का पहला प्रोजेक्ट पूरे देश में हमने बगलामुखी का जो यहाँ पे लग रहा है वो हम कोशिश करेंगे कि हम मार्च तक उसको कंप्लीट कर लें और उसको इनॉग्रेट करवा दें और पब्लिक के लिए खोल दें। तो अब तक यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में यही प्रोजेक्ट्स लगे हैं। और इसके बाद अब हमारा एक प्रोजेक्ट जो है, जो 11 तारीख को हम जिसमें आगे बढ़ रहे हैं, चिंतपूर्णी माता का प्रोजेक्ट जो है वो हमने नीतियों में परिवर्तन कर दिया है और कैबिनेट ने उसकी जो भी डिपार्टमेंटल प्रपोजल्स थी उसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से हम इस सेक्टर को आगे ला सकें। और स्विस चैलेंज पॉलिसी उसको हमने अप्रूव किया है फॉर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट। जो लोग खुद ही प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे, उस नीति को भी हमने अप्रूवल्स दे दी है। और इसके अलावा जो इस पे काम करना चाह रहे हैं, 253 करोड़ रुपए इसकी लागत है। और फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम नारकंडा टू हाटू पीक, ये जो 3.36 किलोमीटर का 172 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और पैसेंजर रोपवे सिस्टम ये है फ्रॉम पालमपुर टू थथरी, ये है टूंजा ग्लेशियर इन कांगड़ा, ये 585 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट बनता है। और पैसेंजर रोपवे ये है फ्रॉम बाबा बालकनाथ टेम्पल, या 65 करोड़ रुपए का। हम बाबा बालकनाथ जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे खासतौर पे ये चिंतपूर्णी, बाबा बालकनाथ एंड नैना देवी, ये यहाँ के प्रोजेक्ट्स लग पाए। और डेवलपमेंट ऑफ बीड विलिंग इन कांगड़ा, ये 156 करोड़ रुपए का है। इनको भी इनका भी अध्ययन और इसका शुरुआती सोच जो है इन प्रोजेक्ट्स को लेके बनाई जा रही है। तो रोपवेज को हिमाचल प्रदेश में अट्रैक्ट करने के लिए हम पीछे जो है जाके आए थे ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड वगैरह से। नजीम साहब हमारे साथ थे और डायरेक्टर साहब भी थे, और गुप्ता जी जा नहीं सके थे। तो वहाँ पे हम देख के आए कि कहाँ कहाँ रोपवेज बने हैं। रोपवेज में वो बहुत आगे, हमारे से तो 200 साल आगे होंगे। तो बड़ी संख्या में, हजारों के संख्या में वहाँ पे रोपवेज लगे हुए हैं, और उनका जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो हमसे मिलती जुलती हैं। तो हमारे यहाँ बहुत गुंजाइश है, और उस नज़रिए से अब हम कह सकते हैं कि हम शिमला का जो ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट है उसको हम अंजाम पे पहुंचा पाएंगे, क्योंकि अब कोई अड़चन जो है इसमें किसी तरह की नहीं है। अब हमें डे नाइट काम करके शिमला जो हमारी स्टेट की कैपिटल है, इसमें अल्टरनेट, क्योंकि आप सड़कों का देख रहे हैं कि क्या हालत है, चौड़ा करने की गुंजाइश नहीं हो रही है, और अगर कोई कहीं कटिंग करते हैं तो एनवायरनमेंट के हिसाब से दिक्कतें आ रही हैं। तो यही एक रास्ता है शिमला को ट्रांसपोर्ट देने का। उसके लिए हम बड़े पैमाने पे फैसले लेके आगे जा रहे हैं। सर, ये जो प्रोजेक्ट है ये फंडेड कहाँ से, वर्ल्ड बैंक से कोई और?
न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है NDB, वो उनके साथ जो है वो ये है EAP, एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट अप्रूव एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट EAP प्रोजेक्ट है ये। और जैसे मैंने आपको बताया कि 72% इसकी ग्रांट होगी, 8% हमारा हिस्सा होगा, 20% हमारी इक्विटी होगी, हिस्सा होगा, और 8% लोन हिमाचल प्रदेश सरकार को भी करना पड़ेगा। और इसके लिए तमाम औपचारिकताएं जो हैं अब जब पूरी हो गई हैं, तब हम आपको एक प्रेजेंटेशन भी दिखाना चाह रहे हैं, और आपकी कोई जो सवाल है इससे क्योंकि आपको मालूम है कि एक प्रोजेक्ट हमारा जो बगलामुखी का बन रहा था, अभी जो जल त्रासदी आई थी उसमें सबसे ज़्यादा थ्रेट उसके लिए खड़ी हो गई थी, और पंडोह के पास। तो उसको जो है पूरी मेहनत मशक्क़त करके उस प्रोजेक्ट को बचाया गया, और अब उसको हम जो है मार्च तक शुरू करने जा रहे हैं। सर, आपने ट्रैफिक कंजेशन की बात की है, तो जो स्टेशन है इस पे पार्किंग का क्या प्रावधान है? और दूसरा जो जाखू रोडवे है, इस पे आम आदमी का जाना तो बड़ा मुश्किल है, 500 रुपये एक सेक्टर में आना जाए। तभी हमने आपको ऐसा ना कि हाँ, ये प्रोजेक्ट जो है इसमें क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है सीधे, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट के आने के बाद किराए का कोई मसला नहीं रह जाएगा, और सारी ट्रैफिक जो है रेगुलेट हो जाएगी। जहाँ नीचे लोगों को मुश्किलें आ रही हैं, उसके लिए जो स्टेशन से हमने 13 निर्धारित किए हैं, और जो जब अल्टीमेटली जब 660 ट्रॉलीज लग जाएंगी, और उसके बाद मुझे लगता है कि ये बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा देश का। इसमें सवारियों की कैपेसिटी क्या रहेगी? सवारियों की कैपेसिटी क्या रहेगी? ऐसा है ना, 660 ट्रॉलीज लगनी है, और एक ट्रॉली में 8 से 10 मिनट लगने हैं, और 8 से 10 लोग बैठेंगे, और 6,000 लोग, 5,500 लोग। हाँ, और जो है 2 मिनट सर्विस होगी, 2 मिनट या 3 मिनट, इतने में अगली ट्रॉली आ जाएगी। सर, क्या इसमें केंद्र की पर्वतमाला योजना का कंट्रीब्यूशन है? दूसरा सवाल ये कि जब भी पहाड़ी क्षेत्रों में हम रोपवे डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास चुनौतियां क्या रहती हैं? नहीं, देखिए, ये तो एक बहुत प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट है देश के लिए, कि देश का पहला सबसे लंबा और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, और ये पर्वतमाला का पार्ट नहीं है, ये पर्वतमाला का पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, और EAP एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट है ये, और NDB के साथ इसका हमारा करार हो रहा है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट जो है उसके तहत ये बनने जा रहा है। और इसमें देखिए कि बहुत मेहनत हुई है, और रोपवे कॉरपोरेशन ने बहुत पसीना बहाया है शिमला को ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए। प्लानिंग ऑफ रोपवे सिस्टम फॉर शिमला सिटी, टोपोग्राफिकल सर्वे किया, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हुआ, ट्रैफिक सर्वे हुआ, रोपवे ट्रिप एस्टिमेशन, आर्ट अलाइनमेंट लाइन feasibility, roadway mobility, technology selection, environment and social impact assessment, cost estimation and financial feasibility, project implementation model, institutional framework, risk and mitigation measures, procurement plan। तो बहुत चीज़ें डिपार्टमेंट ने, कॉर्पोरेशन ने की है, और उसके बाद जो है हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो मैं रोपवे कॉर्पोरेशन ने जो इसमें काम किया है, और उसको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए
इन्होंने हिम्मत दिखाई है और इसको आगे बढ़ाने में। ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं हर टावर स्टेशन ये आप हर अलाइनमेंट का देख सकते हैं कितना मेरा सवाल आपने किया है ऊपर कर लो यार। मैडम आपका सवाल था ना, आप देखें ये इसकी डीपीआर वगैरह जो है एक पार्ट है ऐसी ये सर, एक एक टावर की लोकेशन है, एक एक स्टेशन की लोकेशन है, आईटी के और ये हमारी बेसिक है सर। एनवायरमेंट इफेक्ट असेसमेंट ये असेसमेंट्स जो है ये हमारी बनी है। ऐसा नहीं है कि हम आपको बुला रहे हैं तो हम हवा में बुला रहे हैं। सब चीजें जब पूरी तरह मुकम्मल हो गई और हर जगह से हमारी क्लियरेंसेस हो गई और जब कंसल्टेंट्स की पेमेंट्स वगैरह हमने रिलीज कर दी, तब हम जाके आपके बीच में आए हैं। और ये शिमला के लिए बड़ा ऐतिहासिक प्रोजेक्ट रहेगा, देश के लिए भी बहुत ऐतिहासिक प्रोजेक्ट ये रहेगा। सर एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा इससे? एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा? सर एनजीटी से कोई इसकी क्लियरेंस का कुछ है? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट? ऐसा है ना, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात होती है जब ये प्रोजेक्ट बनते हैं। तो जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी इन लाइंस से लेके पूरे रोपवे में सिस्टम में, वो तो 250 लोग होंगे। तो जो लोग इसके साथ इनडायरेक्ट जुड़ जाएंगे वो लगभग 20,000 के आसपास लोग इसके साथ इनडायरेक्ट जुड़ेंगे, जिनके कारोबार में इजाफा होगा, जो कारोबार करने आएंगे, टूरिज्म भी बढ़ेगा। लेकिन हमारा मुख्य मकसद जो है शिमला के लोगों को इस ट्रैफिक कंजेशन से निजात दिलाने का है। शिमला एक्सपैंड हुआ है, शिमला जैसे जैसे आगे बढ़ा है और लोगों की निगाहें अब सरकार पे लगी हुई हैं लगातार कि इस कंजेशन को किस ढंग से आप करेंगे। तो वो हमारी कोशिश हो रही है कि ऊपर रोपवे प्रोजेक्ट आ जाए, नीचे शिमला के अंदर ई बसेस चलनी शुरू हो जाएं, तो उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। सर, इसमें सेफ्टी के क्या पैरामीटर्स रहते हैं और क्या जाकू रोपवे की सेफ्टी स्टैंडर्ड को सरकार रीअसेस करेगी, क्योंकि जो पास्ट में 2-3 एक्सीडेंट्स भी हुए? देखिए, इस प्रोजेक्ट में तो थ्रेट नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिस लेवल के ये स्टैंडर्ड्स हैं और CEL कमेटी डिमोबिलाइजेशन, हाँ, तो इसके जो स्टैंडर्ड हैं वो तो कोई समझौता ही नहीं है और इसीलिए इसको इतना टाइम लग रहा है। और इसके लिए जो कंपनीज आ रही हैं, वर्ल्ड क्लास कंपनी जो है देश में, संसार में 4 बड़ी कंपनीज हैं रोपवे की। कौन कौन सी है? डॉपलमेयर है, लाइटनर है, आपका पोमा है, बारतुले। ये 4 कंपनियां जो है रोपवे की दुनिया की जो है बेताज बादशाह हैं, जिन्होंने संसार में बहुत बड़े बड़े रोपवे बनाए हैं। और ये जो, हालांकि मैं ये बात करना नहीं चाहता, जो अब तक रोपवेज लगे हैं ये सेफ्टी स्टैंडर्ड उससे बिल्कुल हटके स्टैंडर्ड्स हैं। मनाली और धर्मशाला का जो है को छोड़ के, लेकिन इसके स्टैंडर्ड्स से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इसके स्टैंडर्ड जो है वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स हैं और इसकी कंपनीज भी जब आएंगी तो टेंडर हम फ्लोट कर रहे हैं। और ये सारा जो है विदेशों से मटेरियल आना है, 65%। हाँ, 65% मटेरियल वहाँ से आना है और इसलिए हम खुद भी विजिट करके आए हैं। इसको लॉन्च करने से पहले हम खुद देख के आए हैं कि उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं। सर, इसका जो सब स्टैंडर्ड है क्या उनको रीअसेस किया जाएगा? जो सब स्टैंडर्ड हैं इंक्लूडिंग जाकू रोपवे सेफ्टी मेजर से, क्या सरकार उनको रीअसेस करेगी? नहीं, देखिए, आज का दिन हम एक बहुत बड़ी परियोजना पे बात कर रहे हैं। आप हमें घुमाना चाह रहे हैं। हम आपको हिंदुस्तान के, देश के, इंडिया के सबसे बड़े रोपवे प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने की जो हमारी स्थिति है उसको हम ब्रीफ आपको कर रहे हैं। प्रदेश में क्या चल रहा है पहले और क्या नहीं चल रहा वो बिल्कुल अलग बातें हैं, वो हम आपसे चैम्बर में बैठ के बातें कर लेंगे। लेकिन आज का दिन हम आपसे बात कर रहे हैं कि
हम 1555 करोड़ रुपया जो है एक प्रोजेक्ट पे लगाना चाह रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान का फर्स्ट और संसार का सेकंड लॉन्गेस्ट जो है रोपवे है, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसलिए आपको ब्रीफ करना है, क्योंकि आप सोसाइटी के बहुत इम्पोर्टेंट सजग जो है वर्ग है, तो आपका सहयोग भी हमें इसके दौरान मिलता रहे। इसमें किराया सरकार तय करेगी कि कंपनी तय करेगी? नहीं, हम आपने आपको कहा कि ये किराया नहीं है, ये सब कुछ हम तय करेंगे। और ये जो है विद इन रीच ऑफ लोकल लोग, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी रीच में होगा। उसके लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट है, ये टूरिज्म का प्रोजेक्ट नहीं है। हम इसमें कोई और पैसा अर्न करने के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं। ये शिमला को ट्रैफिक के कंजेशन से निजात दिलाने के हिसाब से है कि लोगों को 2 मिनट 3 मिनट में सर्विस अवेलेबल हो जाए। इसीलिए इसकी 3 लाइन्स हैं। कोई लाइन कहाँ पे रुकती है, दूसरी लाइन कहाँ पे रुकेगी, इंटरचेंज लाइन होगी। वो सारा प्रोजेक्ट जो है अब तैयार हो गया है। सर, इसमें एनजीटी से भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी या आप फॉरेस्ट क्लियरेंस ले रहे हैं, हम एनवायरमेंट क्लियरेंस ये प्रोजेक्ट्स में जरूरत नहीं है, और फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए हम जा रहे हैं, और वो हम बहुत जल्दी उसको हासिल कर लेंगे। सर, बिजली महादेव का जिक्र नहीं किया आपने? बिजली महादेव लोग वो भारत सरकार का पर्वतमाला का, वो भारत सरकार का पर्वतमाला का प्रोजेक्ट है, और उसमें जो है स्टेट के कुछ इश्यूज हैं जो कि सेटल नहीं हो पा रहे हैं। भारत सरकार चाहती है कि आप जो है इस प्रोजेक्ट में अपना कोई स्टेक ना रखें, और हमें आप जो है जमीन उपलब्ध करवा दें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियरेंस उपलब्ध करा दें, लेकिन आपका कोई भी हिस्सेदारी या प्रॉफिट में आपका कोई शेयर ना हो। तो उसमें जो है